प्यारे दोस्तों, कैम्प्स के दूसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। आई वेलकम यू ऑल टू द सेकंड लेक्चर ऑफ आवर ऑनगोइंग डिस्कशन, दैट इज कैम्प्स। In first lecture we understood what is camp and how it differs from other drives like bed drive, chain drive or gear drive. We understood that camp converts one kind of motion to some another kind of motion which is not mostly similar, which happens generally in belt, chain or gear drives. आज हम कैम्प्स के अलग अलग जो टाइप है उसके बारे में चर्चा करेंगे। वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैम्प्स। सो डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट arrangements, different shape and size, different constraints, the camps can be classified. तो सबसे पहले हम जो कैम्प को विभाजित करते हैं, एक ग्रुप में रखते हैं, वो है अकॉर्डिंग टू शेप। सो वी कैन से द क्लासिफिकेशन ऑफ कैम्प अकॉर्डिंग टू शेप। सबसे पहले वो देखते हैं। तो उसमें फर्स्ट टाइप ऑफ है दैट इज़ ए वेज, or sometimes it is also to be said as a flat camps. So this is indicates, the word itself indicates what is to be the shape of the camp. Wedge shape बताया है, तो डायग्राम से हम समझते हैं उसको, how a wedge camp looks like. In this diagram एक ग्रीन कलर से आप देख रहे हैं जिसका शेप वेज टाइप का है, वो कैम है और ये सरफेस पर टू एंड फ्रो मोशन कर सकता है। ये पर्पल कलर का जो है पॉइंटेड पार्ट सुई जैसा, वो फॉलोअर है एंड इट इज केप्ट इन कॉन्टैक्ट विथ दिस कैम सरफेस विथ हेल्प ऑफ ए स्प्रिंग फोर्स। और ये जो पार्ट है वो फ्रेम है जो फॉलोअर को गाइड करता है। ये तीनों के बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था कि एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द कैम्प फॉलोअर ड्राइव। अब यहाँ क्लियरली हम समझ सकते हैं कि जैसे ये कैम्प का मूवमेंट होगा आइदर टूवर्ड लेफ्ट और टूवर्ड राइट, बिकॉज ऑफ इट्स शेप, वेज टाइप ऑफ शेप की वजह से द फॉलोअर विल मूव आइदर इन अपर डायरेक्शन when the cam is moving toward left, or follower will move downward when the cam is moving toward right. So in this way the reciprocating motion of the cam is converted into to and fro motion, again a reciprocating motion of the follower. Here the continuous contact between the cam and follower is maintained by a spring force. अब उसी टाइप में वेज टाइप में ही दूसरा अरेंजमेंट देखते हैं एंड इट इज़ ऑफ दिस शेप। यहाँ हमने समझने के लिए फॉलोअर और कैम दोनों का शेप बदल दिया है। इंस्टेड ऑफ हैविंग ए स्ट्रेट एज, स्ट्रेट की वजह से के बदले में यहाँ पे ये कर्व्ड वेज है एंड इंस्टेड ऑफ ए पॉइंट कॉन्टैक्ट of a pin type follower, here we have kept a roller type of follower, and because of this reciprocating motion of the cam, this will move up and down, and hence the final motion of this follower will be a oscillating motion. आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो कनेक्शन है ये वर्टिकल रोड और ये हॉरिजॉन्टल का फिक्स है और हमने यहाँ हिंज पॉइंट रखा है। तो जैसे ये कैम टू एंड फ्रो मोशन करेगा, आइदर टूवर्ड राइट और टूवर्ड लेफ्ट जाएगा, तब ये रोलर जो कांटेक्ट में है उसकी वजह से ये अप डाउन होगा और ये फॉलोअर का मोशन ऑसिलेटिंग टाइप का होगा अबाउट दिस पर्टिकुलर हिंज पॉइंट, पिन पॉइंट। एंड अगेन ए स्प्रिंग फोर्स इज अप्लाइड हियर and hence
the roller means the follower is always remaining in contact with the surface of the cam. So this is again also falling under the wedge type of cam. यहाँ हमने दो डिफरेंस देख लिए. एक तो द कॉन्टैक्ट जो टाइप था वो अलग था. ये पहले वाले में पॉइंट टाइप का कॉन्टैक्ट था और जो वेज था वो स्ट्रेट था. एंड द फॉलोअर का मोशन था वो स्ट्रेट था, linear motion था, अप एंड डाउन. While in this case the shape of the wedge is not straight but it is curved. The point of contact because of roller is a line contact and the follower is performing a oscillatory motion rather than a straight motion. In both of these the contact is maintained because of the spring force. अब इसी टाइप में इन दी वेज टाइप ऑफ कैम द अनदर अरेंजमेंट इज लाइक दिस. हियर द कैम इज मेड फिक्स्ड. आप देख सकते हैं यहाँ पर कैम को फिक्स कर दिया है. एंड द फ्रेम इज अलाउड टू मूव. फ्रेम को मूवमेंट दे सकते हैं हम. एंड हेंस you can easily understand as the frame move from right to left, the follower will come in downward direction. When the frame moves from left to right, the follower will move in upward direction. यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया है फॉलोअर और कैम के बीच में कांटेक्ट रखने के लिए. सो हियर द टाइप ऑफ कांटेक्ट इज मेंटेन्ड बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द कैम. बहुत ऐसी जगह होती है जहाँ ज़्यादा मोशन नहीं होता है और फॉलोअर का वेट ज़्यादा रहने की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही सफिशिएंट होता है कि जिसकी वजह से कैम और फॉलोअर के बीच में कांटेक्ट बना रहता है. अब हम अगली टाइप का देखते हैं. शुरुआत में ही हमने देखा कि ये कैटेगरी में हमने बताया था वेज और फ्लैट कैम. अंडरस्टैंड. तो यहाँ पे वेज शेप एक होना जरूरी नहीं होता है. हम एक फ्लैट कैम भी ले सकते हैं बट इन दैट पर्टिकुलर फ्लैट वी आर टू कट ए ग्रूव ऑफ ए पर्टिकुलर शेप दैट इज रिक्वायर्ड. इट मे बी ए स्ट्रेट ग्रूव और इट मे बी ए कर्व्ड डिपेंडिंग ऑफ our requirement. Or follower having a roller will be fixed in this particular slot, so it will provide a positive drive and hence we will not require any external force to make the contact continuous between the follower and cam. Now as the cam will move on this surface either from right to left or left to right, this follower will move up and down depending on the shape of this particular slot. Here it is giving a positive drive and hence no external force is required either by gravity or by some spring force. So this is the types of cam on the basis of either it is a wedge type or flat type. Now we discuss another shape of the cams and here it is the radial type or sometime we can say it is a disc type of cam. And most popular and most widely used cams are of this kind. यहाँ उसको रेडियल या डिस्क कहा जाता है because the follower movement is along the radial direction of the rotation of the cam. आप ये डायग्राम पर से समझ सकते हैं कि this is a shape of the cam which is of green color and the center of rotation of cam is this and the line of movement of the follower is passing through this particular center. Now as the cam rotates in clockwise direction as shown in this direction, the follower will move toward downward direction as the radial distance will continuously decreases. After
this particular point, the radial distance will increase and hence the follower will start moving in upward direction. So in this way, in the radial direction of the cam rotation, the follower moves up and down, hence it is to be said as a रेडियल टाइप और डिस्क टाइप ऑफ कैम। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो कैम है ये है। हमने जो आगे यूज़ बताए थे कि आईसी इंजन में इनलेट वाल और आउटलेट वाल को ओपन क्लोज करना जो कैम यूज़ होता है वो इस तरफ का कैम होता है। ये कैम का जो शेप है वो किस तरफ का काइनेमेटिक पैरामीटर्स हमें चाहिए, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एनालिसिस, उस पर से तय किया जाता है। उसके बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। सो हियर इट इज ए डिस्क टाइप ऑफ कैम और वी कैन से इट इज ए रेडियल टाइप ऑफ कैम। In the same category, the arrangement can be somewhat different also, and we can see it is in this particular diagram. Now see here, here the cam is a circular shape, but the center of rotation is not the center of that circle or disc, it is offsetted, and hence once it rotates, which is enclosed in a particular frame which is acting as a follower. कैम को एक फ्रेम के अंदर बंद कर दिया हुआ है, एंड एज इट इज ए ऑफसेटेड मोशन, एज इट मूव्स एंड द कैम सरफेस इज कंटिन्यूसली इन कॉन्टैक्ट विद दिस फॉलोअर सरफेस, द follower will move up and down, or we can say the follower performs a oscillatory motion or reciprocating motion. So this also falls under a radial cam or a disc cam. दूसरी तरफ से हम उसको यह कह सकते हैं कि एक क्लोज टाइप का भी कैम है। हियर द कैम सरफेस इज नॉट एक्सपोज टू ओपन टू द एटमोस्फियर, सो इट इज ए क्लोज टाइप ऑफ कैम ऑल्सो। सो डियर फ्रेंड्स, here we are completing this lecture and classifying the cams in two way. One is the wedge type or flat type and second is the radial type. और दूसरे तरफ के भी क्लासिफिकेशन शेप में ही दूसरे कैम्स है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आगे कैसे के क्लासिफिकेशन किया जाता है वो हम कंटिन्यू करेंगे। इसके लिए आप चैनल देखते रहे और अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।